नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच आया हूं। वो मुद्दा है इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चा जब कैरियर को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में अभिभावक को क्या करना चाहिए, उस बात को लेकर के। पिछले 10 से 15 वर्षों में मैंने एक जो सबसे गलत चीज देखी है इंटरमीडिएट के बाद, खासकर इस क्षेत्र में, और मेरा मानना है कि ये समस्या केवल इस क्षेत्र में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में ही ये समस्या व्याप्त है। और वो समस्या ये है कि इंटरमीडिएट तक बच्चा रेगुलर विद्यालय जाकर के, ट्यूशन पढ़ कर के प्रॉपरली इंटरमीडिएट करता है, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद पता नहीं ऐसी कौन सी हवा आती है, ऐसी कौन सी हवा चलती है जिससे बच्चा अपने आप को विद्यालयी परिवेश से बिल्कुल अलग कर देता है। सब जानते हैं कि 16, 17 या 18 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट क्लियर होता है। ये वो आयु है जब मस्तिष्क काफी परिपक्व हो चुका होता है। मेहनत करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मस्तिष्क तैयार होता है। ये वो समय है जब बच्चा प्रतिस्पर्धा करना सही से सीखता है। और इस दौर में हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कॉलेज में दाखिला लेने के बाद कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन में वो बीए या बीएससी करते हैं, लेकिन वो कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद सीधा पेपर देने जाते हैं। अब समझिए, जो समय बच्चों के मस्तिष्क को और प्रखर करने का है, उस समय बच्चा घर पर है। घर पर वो क्या कर रहा है? आपका एक तर्क हो सकता है कि वो घर पर रह करके पढ़ रहा है। अब घर पर रह करके अगर वो पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो अकेला पढ़ रहा है, यानी वह ऐसा धावक है जो रोज अकेले रेस दौड़ता है, रोज अकेले ही फर्स्ट आता है, रोज अकेले ही जीत जाता है, उसके साथ कोई नहीं है। और जब ऐसा बच्चा 50 लाख 20 लाख बच्चों के बीच में अपनी जिंदगी की असल रेस दौड़ने जाता है तो वो अपने आप को सबसे पीछे पाता है। जब उसे प्रतिस्पर्धा करना सीखना चाहिए, उस समय अभिभावक और बच्चे दोनों मिलकर के उसे प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जाने ही नहीं देते। उसे हम सीधा बाहर बिठा लेते हैं। जिंदगी की बहुत ज़्यादा चीज़ें, या हम ये कहें कि जीवन में सबसे ज़्यादा सीखने के अवसर बच्चे के पास उसके अपने परिवेश से आते हैं। और परिवेश में भी सबसे ज़्यादा बच्चा अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से सीखता है। हालांकि उसमें अभिभावकों और अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन नई नई चीज़ें उसके दिमाग में अपने साथियों से ज़्यादा आती हैं इसके बजाय कि अध्यापक से, क्योंकि अध्यापक किसी एक विशेष विषय वस्तु पर बात कर रहा होता है, जबकि जो सहपाठी होते हैं, साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो तरह तरह की बातों पर उनकी वार्तालाप होता है, तरह तरह की चीज़ों पर वार्तालाप होता है और नई नई चीज़ें बच्चा सीखता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं इस समय देख पा रहा हूँ हमारे बच्चों के बीच में, वो ये है कि हमारे बच्चे उचित तरीके से स्नातक और परास्नातक नहीं कर रहे हैं। स्नातक और परास्नातक को उन्होंने केवल डिग्री के रूप में देखा है। उस 5 वर्ष के समय में जो सीखने का एक बहुत सुनहरा समय है, उस समय बच्चा घर पे रहता है। करेगा क्या? तैयारी करेगा। किसकी तैयारी करेगा? कंपटीशन की तैयारी करेगा। अरे कंपटीशन की तैयारी तो तब आप करेंगे जब आप कंपीट करेंगे, जब आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तब उसकी तैयारी होगी। अब आप घर पे अकेले बैठे हुए हैं, आपकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा चल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। फिलहाल आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि CUET के फॉर्म अभी आए हुए हैं, चल रहे हैं। 26 मार्च उसका लास्ट है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़े, उनके कॉलेजेस में पढ़े, तो आप इस परीक्षा में उन्हें शामिल करवाइए।
अगर ये भी नहीं हो सकता है तो बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे डिग्री कॉलेज में करवाइए जहाँ विधिवत क्लासेस चलती हों, और उसे फोर्स करिए इस बात के लिए कि वो पढ़ने जाए। एडमिशन लिया है तो प्रॉपर BA BSc जो भी कर रहा है वो प्रॉपर पढ़े, पढ़ कर के करे, वहाँ से सीखे। और प्रतिस्पर्धा में आने का सीधा सा एक और माहौल यहाँ चलता है, अपने यहाँ चलता है कि जैसे ही इंटरमीडिएट से निकले बोले अब हम ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? वही चीज़ें, जब कोई भर्ती आ जाती है तो दौड़ के पहुंच जाते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर शांत बैठ जाते हैं। फिर जब कोई भर्ती आती है फिर 2 महीने भाग के जाते हैं, फिर 2 महीने पढ़ते हैं, और हर बार उन 2 महीनों में वही पढ़ पाते हैं जो पिछली बार पढ़ा था। अगर वाकई में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, तो आप एक बार NCERT को अवश्य कवर करिए। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें हैं NCERT की, उन NCERT की पुस्तकों को एक बार अवश्य कवर करिए। मुझे पता है कि ये एक दिन का कार्य नहीं है, 1.5 से 2 वर्ष लगते हैं इसमें, लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट करने के बाद एक बार प्रॉपर तरीके से NCERT की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी पुस्तकों को पढ़ जाएंगे तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। उसके बाद आप किसी की भी तैयारी करेंगे तो आपके पास एक मजबूत आधार होगा। NCERT पढ़ने का जो लाभ है वो ये है कि यदि आपने कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई में कोई ढिलाई रखी भी है तो यदि आप पुनः उसको पढ़ लेते हैं, और वो इस स्थिति में पढ़ लेते हैं जब आपका दिमाग मैच्योर हो चुका है, तो वो आपको याद रहेगा और वो आपके काम आएगा आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो ये सवाल एक अभिभावक का था, मैंने उन्हें समझाया, लेकिन मैंने सोचा कि इसको वीडियो के रूप में आप तक भी लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस बात पे फोकस करिए कि आपका बच्चा स्नातक में घर बैठ के स्नातक ना करे, कुछ भी करे, वो BA करे, BSc करे, किन्हीं भी सब्जेक्ट्स के साथ करे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो घर बैठ के ना करे, विद्यालय जा कर के करे, कुछ पढ़ कर के करे, साथियों से प्रतिस्पर्धा करके करे, तो वो आगे आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर चुका होगा। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में किसी एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।